हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटेल स्टडी ऑफ नाउन, प्रोनाउन एंड एडवर्ब्स इसकी कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? विशेषण। जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे आप अंग्रेजी में नाउन और प्रोनाउन आप पढ़ ही चुके हो। अब देखो उनको क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स, और यहाँ ये भी हो सकता है कि क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज भी हो सकती है, मतलब एडजेक्टिव में एक से ज़्यादा शब्द भी हो सकते हैं। एडजेक्टिव आर those words which describes noun or pronoun, ठीक है। और it is used to add something about them या नाउन और प्रोनाउन। ओके, ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव के कई एग्जाम्पल्स हैं जो सेंटेंस में इनका यूज़ करेंगे और आपको क्लियर आइडेंटिफाई कर सकोगे कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देखो एग्जाम्पल, बैड, गुड, स्मॉल, बिग, ये आपस में अपोजिट है लेकिन है एडजेक्टिव, मतलब उनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एडजेक्टिव बिग, टॉल, फ्यू, मैनी, ओके, मैनी, माई, ये सब, माई, योर, इट्स, दिस, दीज, ये सब एटसेट्रा इत्यादि कई ढेरों एग्जाम्पल हैं, बनाते हैं हम। एडजेक्टिव कई टाइप्स के भी होते हैं। कई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी क्वालिटी जो उसकी गुणवत्ता की या उसके गुणों का बखान करते हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे ही इज़ ए ब्रेव बॉय, वो एक बहादुर लड़का है। सी इज़ ए स्मार्ट गर्ल, वो एक स्मार्ट लड़की है। तो उस तरह के लिए ये क्या है, क्वालिटी के एडजेक्टिव। इस तरह क्वांटिटी के, नंबर के, पोजीशन के पॉइंट आउट करने के लिए कई तरह के एडजेक्टिव हैं। यहाँ एडजेक्टिव टाइप्स भी पढ़ेंगे हम। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसे राम इज ए ब्रेव बॉय। ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी मात्रा, जिसमें आता है फ्यू, सम, देयर, ठीक है, देयर आर। मात्रा के बारे में हो सकता है, मात्रा किसी भी चीज़ की, देखो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होती है, तो मतलब इनडेफिनेट नंबर्स बताए जाते हैं। देयर आर सम शुगर इन द जार, जार में कुछ चीनी है। ये क्या बता रही है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर यानी संख्या के बारे में, वो संख्या 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, ये संख्या में आप पढ़ते हो ना, जैसे कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर, क्रमवाची और इस तरह की संख्या, वो बताने वाले क्या कहलाते हैं, फर्स्ट रो इज करेक्ट, पहली लाइन सही है। तो ये क्या है कि भाई जो ये बताए जा रहे हैं, तो फर्स्ट के साथ, रो के साथ जुड़ा, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखो ए वीक हैज़ 7 days, है ना, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब ये हो गए क्वालिटी, क्वांटिटी। अब हैं, जैसे मैं बता देती हूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़े थे ना। आप कहोगे मैडम क्या डिफरेंस है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े,
दिस, दैट, दीज, दोस, सच। तो ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव हैं। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करके आते हैं, उनके साथ नाउन का होना जरूरी नहीं होता। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव यदि एडजेक्टिव है तो वो अपने साथ नाउन रखते हैं। देखो मैं बताती हूँ, दिस कार इज ब्लैक। ये दिस कार, यहाँ पर दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नॉट ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस कार इज ब्लैक, ओके, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब है पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव, माई हाउस, हाउस इज, माई हाउस इज ऑन द रोड। मेरा घर कहाँ पर है, सड़क पर ही है, किनारे पे। जो अपन कहते हैं ना अपनी स्कूल ऑन द रोड है, तो माई हाउस इज ऑन द रोड। ये क्या है, माई हाउस, ये क्या है, हाउस को क्वालिफाई कर रहा है। माई यहाँ पर नॉट ए प्रोनाउन, यहाँ माई क्या है, एडजेक्टिव। आप धीरे धीरे हम क्या है, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं और प्रोनाउन के भी टाइप्स पढ़ चुके हैं। आज हम एडजेक्टिव के टाइप्स पता पड़ रहे हैं ना हमें। यहाँ पर देखो नाउन के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव। इस तरह एडजेक्टिव के भी कई टाइप्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, पजेसिव हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जानते हो, प्रॉपर नाउन मैंने आपको पढ़ाया, किसी को भी जब कॉमन नाउन में से उठाकर किसी को स्पेसिफिक नेम दिया जाता है तो मैंने आपको बोला उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। उसी तरह प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बने हैं, जैसे इंडिया से, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन, देश का नाम है। इंडिया में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया, इंडियन। चाइना में चाइनीज, प्रॉपर नाउन से बना। इटली में रहने वाले को इटालियन, ओके। अमेरिका में अमेरिकन। ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बने हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। उनका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है एज ए प्रॉपर नाउन। देखो प्रॉपर एडजेक्टिव, इटालियन, इंडियन, ओके, चाइनीज। एग्जाम्पल लिख सकते हो, सी इज एन इंडियन, शी इज एन इंडियन लेडी। वह एक भारतीय महिला है। पता पड़ रहा है ना आपको। ये हो गए प्रॉपर एडजेक्टिव, ये हो गए एडजेक्टिव के टाइप्स। एक बात बेटा और मोस्ट इम्पोर्टेंट है एडजेक्टिव के बारे में, जो हमारे काम में आने वाली है। टेक्स्ट बुक में हमारे लेसन के पीछे क्या होता है, कई बार कुछ एक्टिविटी दी होती है जिसमें एडजेक्टिव की डिग्री दी हुई होती है। डिग्री जानते हो, एडजेक्टिव की श्रेणी। जब एडजेक्टिव की जनरल वे में बात की जाती है तो उसकी पॉजिटिव डिग्री काम में ली जाती है। दूसरी होती है कंपैरेटिव, तुलना की जाती है तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री, एंड देन सुपरलेटिव डिग्री। तो एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए कुछ एडजेक्टिव में ER लगाते हैं और सुपरलेटिव बनाने में EST लगाते हैं। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जिनमें ER और EST नहीं लग सकता, तो वहाँ कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं। यह भी आपको एग्जांपल से मैं क्लियर कर दूंगी। देखो एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है जैसे एग्जांपल से स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ओके, बिग, बिगर, बिगेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट। जब दो में तुलना की जाती है तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है, और देन जब उसे ग्रुप में सुपीरियर बताया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले इस तरह का आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें ढेरों एडजेक्टिव लेकर और उनकी डिग्री बनानी है। ये आपका होमवर्क है। देखो शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। कुछ ऐसे इरेगुलर एडजेक्टिव हैं जिनकी डिग्री ER और EST, मोर और मोस्ट लगाने से नहीं बनती। मैं अभी आपको बताती हूँ। गुड, ये अच्छा है। बेटर, ये उससे बेहतर है। बेस्ट, जब कंपैरेटिव करते हैं तो बेटर। बैड, बैड का वर्स,
ये बुरा है, ये बदतर है और ये सबसे गंदा है, वर्स्ट। ओके। मच क्वांटिटी में, मोर ज़्यादा है, मोस्ट सबसे ज़्यादा है। ये हो गई एडजेक्टिव की डिग्रियाँ। 3 डिग्री होती है। जब दो जनों में तुलना की जाती है तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, ER, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। और जब सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है तो हम EST ऐड करते हैं। और कई में एडजेक्टिव ऐसे भी हैं जो क्या ट्राइसिलेबिक और जो मल्टीसिलेबिक वर्ड्स होते हैं जिनमें बोलने में 2 से अधिक बार रुकना पड़ता है, तो उन शब्दों में मोर या मोस्ट लगाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अब वो ब्यूटीफुल के आगे ये पॉजिटिव डिग्री है। जब तुलना करते हैं कि सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन आई, वो मेरे से ज़्यादा सुंदर है, तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री के लिए उसके आगे मोर ऐड कर देते हैं। देखो एग्जाम्पल, सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन आई, जितना मैं हूँ ना उससे ज़्यादा वो सुंदर है। ये क्या किया गया है, कंपैरिजन। मैं कहूँ कि रिचा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, देखो बेटा कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज़ करते हैं, और अब सुपरलेटिव डिग्री है तो दा का यूज़ किया जाता है। देखो रिचा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट में भी इंटेलिजेंट EST नहीं लग सकता, तो द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, क्लास में सबसे सुंदर, सबसे प्रतिभावान छात्र कौन सी है, ये है रिचा। तो रिचा यहाँ पर द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। ओके, ये हो गए इस तरह के एग्जाम्पल। कई बार देखो एज के लिए छोटे में यंग, यंगर, यंगेस्ट का यूज़ किया जाता है, और बड़े के लिए ओल्ड, यंग, यंगर, यंगेस्ट। ओके, लेकिन बड़ा हो तो ओल्ड, लेकिन ओल्ड की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रियां 2 होती है। यदि सिबलिंग्स हैं, यदि ब्लड रिलेशन में बड़ा है तो ओल्डर की जगह एल्डर का यूज़ किया जाता है। आपको पता है, देखो ये एल्डेस्ट, ये किसके लिए, ब्लड रिलेशन के लिए, ब्लड रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में क्या किया जाएगा, यदि बड़ा है तो एल्डर और एल्डेस्ट। और वैसे ओल्डर की क्या डिग्री है, ओल्डर, ओल्डेस्ट। इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ आपको। देखो प्रदीप इज, यदि मुझसे छोटा है तो इज, प्रदीप इज यंगर देन आई, सॉरी यंगर, यहाँ देन का यूज़ नहीं किया जाता। प्रदीप इज यंगर टू मी, मेरे से छोटा है। और मैं ये कहूँ, और अगर बड़ा करना है तो मेरा भाई है, ठीक है, रमन इज एल्डर देन आई। रमन यदि मेरा भाई है, क्लास में अगर सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन नहीं है क्लास में सभी बच्चों का, तो मैं कह सकती हूँ रमन इज़ द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास, यहाँ ओल्डेस्ट इन द क्लास। लेकिन यदि मैं कहूँ कि रमन इज़ एल्डर देन आई, इट मीन्स मेरा और रमन का कैसा है, ब्लड रिलेशन। देखो ये एडजेक्टिव की डिग्री बताई और किस तरह के एडजेक्टिव होते हैं। अब अगर आपको सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, तो आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स की डिटेल स्टडी कर चुके हो। आप इन नोट्स को रिवीजन करते रहना, और जिस तरह की भी एक्सरसाइज मिलती है उनको शॉर्ट आउट करना। अगर यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद हम कंसल्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।